हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने ट्रैफिक इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें कि हम HPSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। HPSSC की ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है ये आपके आने वाले इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए तो ये सीरीज़ हेल्पफुल होगी ही होगी, पर इस एग्ज़ाम के साथ साथ अगर आप HPSSC के रिगार्डिंग किसी और एग्ज़ाम की प्रेपरेशन भी कर रहे हो तो उसमें भी ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्बनमय चट्टान है। तो यहाँ पर कौन सी कार्बनमय चट्टान है, तो आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं पीट, लिग्नाइट, कोयला या ऑल ऑफ डीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ डीज। ये सभी यानी कि पीट, लिग्नाइट और कोयला ये जो हैं ये सभी क्या हैं, ये कार्बनमय चट्टानें हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सीढ़ी नुमा प्रपात की श्रेणी कहलाती है। तो सीढ़ी नुमा प्रपात की श्रेणी जो है क्या कहलाती है, ये कहलाती है सोपानी पात। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह एकमात्र परिघटना जिसमें उष्मा अंतरिक्ष की सापेक्ष रिक्तता से गुजर सकती है। तो ये क्या है, ये है रेडिएशन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पक्षाव मेघ सामान्यतः किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो अगर हम पक्षाव मेघ की बात करें तो इन्हें मोती की माला के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मोती की माला के नाम से किस मेघ को जाना जाता है, तो वो होते हैं पक्षाव मेघ और ये पाए जाते हैं 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य निकटतम दूरी की अवधि कहलाती है। तो चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य निकटतम दूरी की अवधि कहलाती है अपभू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन से दो घटक होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन से दो घटक हैं, ये हैं अजैविक व जैविक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव में त्वचा का रंग किसके साथ बदलता है। तो मानव में त्वचा का रंग जो होता है वो टेम्परेचर के साथ बदलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्थानांतरित कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है। तो स्थानांतरित कृषि को इस किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रखी हैं, अल्पवर्धित कृषि, ऑप्शन बी काटना और जलाना कृषि, ऑप्शन सी है बुश फैलो कृषि। तो स्थानांतरित कृषि जो होती है यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उसे इन सभी नामों से जानते हैं। ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसे स्थानांतरित कृषि को अल्पवर्धित कृषि, काटना और जलाना कृषि और बुश फैलो कृषि इन सभी नामों से जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्पादन विशेषज्ञता किसका लक्षण है। तो उत्पादन विशेषज्ञता जो है ये है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का लक्षण। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बड़े उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुंबई, संघाई और न्यूयॉर्क सभी हैं महत्वपूर्ण। तो ये क्या है, मुंबई, संघाई और न्यूयॉर्क ये हैं पोर्ट टाउन्स। तो ऑप्शन नंबर बी पतन शहर। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चीन का स्थानीय नाम है। तो चीन का स्थानीय नाम क्या है, तो वो है झोंगोऊ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है, झोंगोऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संरचना अनुसार सर्वाधिक स्थायी क्षेत्र है। तो संरचना के अनुसार सर्वाधिक स्थायी क्षेत्र जो है स्टेबल रीजन कौन सा है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं हिमालय, पंजाब के मैदान, दक्षिण का पठार और सिंधु गंगा का मैदान। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है दक्षिण का पठार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कुर्म और टोच किसकी सहायक नदियां हैं। तो कुर्म और टोच जो हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये हैं सिंधु रिवर की सहायक नदियां। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो ये निकलती है मानसरोवर झील से। इसकी टोटल लेंथ है 2880 किलोमीटर ये बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं।
तो भारत में प्रति चक्रवात जो हैं ये उत्पन्न होते हैं शीत ऋतु में, विंटर में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति चक्रवात की अगर हम बात करें तो प्रति चक्रवात में मौसम जो होता है हमेशा साफ रहता है, और प्रति चक्रवात में जो होता है जैसे हवाएं जो होती हैं वो घड़ी की उत्तरी दिशा में जो होती हैं तो घड़ी की सुइयों के अनुकूल, और दक्षिण में जो होती हैं तो घड़ी की सुइयों के विपरीत चलती हैं। और जब भी प्रति चक्रवात होता है तो उसके केंद्र में जो होता है वो दाब अधिक होता है, और हवाएं जो होती हैं वो केंद्र से बाहर की तरफ चलती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की जलवायु विशिष्टता है, तो भारत की जलवायु किस तरह की है, तो ये है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है यहाँ पर। तो भारत की जलवायु कैसी है, तो वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जलोढ़ मिट्टी में सामान्यतः किसकी निम्न मात्रा होती है, तो जलोढ़ मिट्टी जो है में किसकी निम्न मात्रा होती है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास इन सभी की कमी होती है। लेकिन जो ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शनल आंसर की में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दे के रखा हुआ है कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास इन सभी की जो होती है निम्न मात्रा होती है। लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग बताती हूँ कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें पोटास की बहुलता होती है, और जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग है। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मस्कोबाइट और बायोटाइट मुख्य प्रारूप हैं। तो मस्कोबाइट और बायोटाइट जो हैं किसके प्रमुख प्रारूप हैं, तो ये हैं माइका के, अभ्रक के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। और अभ्रक के अदर कौन कौन से जो हैं वो प्रमुख प्रारूप हैं, तो जैसे कि यहाँ पर मस्कोबाइट, बायोटाइट, फ्लोगोवाइट और पिग्माइट हैं। और पिग्माइट जो है इसमें प्रमुख अयस्क होता है अभ्रक का। और ये जो मस्कोवाइट होता है इसे हम पीत अभ्रक के नाम से भी जानते हैं, पीत अभ्रक या पीला अभ्रक इसे हम कहते हैं मस्कोवाइट को। और ये जो होता है नेक्स्ट यहाँ पर बायोटाइट जो होता है इसे हम श्याम अयस्क के नाम से जानते हैं बायोटाइट को। और ये जो मस्कोबाइट होता है इसे हम श्वेत अभ्रक या रॉकी अभ्रक के नाम से जानते हैं मस्कोबाइट को। और फ्लोगोवाइट जो होता है उसे पीत या पीला अभ्रक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पागल की दवा कहलाता है, तो भारत में कौन सा ऐसा पौधा है जो पागल की दवा कहलाता है, तो वो है सर्पगंधा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, तो वो कौन सा बांध है जो हिमाचल में नहीं है, तो वो है उरी कहाँ है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस उद्योग पर मूलतः निजी निकायों का आधिपत्य है, तो ये कौन सा उद्योग है, ये है सीमेंट उद्योग जो है इस पर मूलतः निजी निकायों का आधिपत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सरकार के संघीय प्रारूप का प्रचलन है, तो ये किस देश में है, ये है यूएसए में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में अनेक राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है, तो ये है 5वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरी अनुसूची जो है इसमें शपथ वगैरह का वर्णन किया गया है, और 9वीं अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण के बारे में बात की गई है, और 7वीं अनुसूची जो है इसमें केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नागरिक समानता का अर्थ है, तो नागरिक समानता का क्या अर्थ है, वो है कानून के समक्ष समानता। और यहाँ पर मैं आपको जितने भी आंसर बता रही हूँ वो मैं आपको ऑप्शनल आंसर की के आधार पर ही बता रही हूँ। तो अगर मुझे किसी क्वेश्चन को लेकर के डाउट रहता है तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँगी, लेकिन अगर आपको भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है,
तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक महत्व के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा। ये जो है ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी सभी हमारे क्या हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करें, मौलिक कर्तव्य जो हैं ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये हमने लिए हैं रूस के संविधान से, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं इन्हें पहली बार अपनाया था जापान ने। और हमने कहाँ से लिए हैं मौलिक कर्तव्य, तो रूस से लिए हैं। और मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, और लागू किया गया था इन मौलिक कर्तव्यों को वर्मा समिति की अनुशंसा पर। तो ये पॉइंट्स भी आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुए थे? तो ये कौन थे? ये थे कृष्णकांत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन गैर सदस्य संसद की किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये कौन सा गैर सदस्य संसद है? तो ये होते हैं महान्यायवादी, द अटॉर्नी जनरल। ये जो होते हैं ये सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ये जो होते हैं सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ये अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। और इन्हें हटाने की प्रक्रिया जो होती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संसद सदस्यों की अयोग्यता के बारे में विवाद का निर्णय कौन करता है? तो संसद सदस्यों की अयोग्यता के बारे में विवाद का निर्णय जो है ये कौन करता है? तो ये करता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग से परामर्श कर राष्ट्रपति। तो चुनाव आयोग से परामर्श कर राष्ट्रपति जो होता है संसद सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में विवाद का निर्णय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यसभा की गणपूर्ति कोरम है, तो ये कितना है? ये कुल सदस्यता का 1/10 है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं? तो ये होते हैं किसी राज्य के राज्यपाल जो होते हैं, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो मद्रास उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना 1862 में हुई थी, 1862 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत निर्धारित की गई? तो ये की गई थी पंचायती राज व्यवस्था जो थी किसके अंतर्गत निर्धारित की गई थी? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं प्रत्येक 5वें वर्ष, 5th ईयर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रत्येक 5वें वर्ष या इससे पूर्व आवश्यकता अनुसार। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा, सॉरी बी यहाँ पर नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं प्रत्येक 5वें वर्ष या पूर्व आवश्यकता अनुसार, जब भी आवश्यकता पड़े तब भी कर सकते हैं वित्त आयोग का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य विधानसभा चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य विधानसभा चुनाव कौन करवाता है? तो ये करवाते हैं भारत का चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल और भारी उद्योगों के विकास पर विशेषतः जोर देने के साथ त्वरित औद्योगिकरण का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो ये था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या से भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो विश्व की जनसंख्या से भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये है 16%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढांचागत बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? तो ढांचागत बेरोजगारी जो है ये उत्पन्न होती है भारी उद्योग झुकाव से, हैवी इंडस्ट्री से। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो ये जो योजना है ये अस्तित्व में आई थी 1999 में, और 1999 में जो है तो ये स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये है मैसूर में। मैसूर में जो है केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आरबीआई किसके अंतर्गत करेंसी नोट जारी करता है? तो
तो आरबीआई जो है ये जारी करता है न्यूनतम आरक्षित तंत्र के तहत। ऑप्शन नंबर जो है मिनिमम रिवर्स सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वित्तीय तंत्र की संरचना का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है, वो है वैयक्तिक वित्त, पर्सनल फाइनेंस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कौन सा है जो भारत में वित्तीय तंत्र की संरचना का भाग नहीं है? तो वो है पर्सनल फाइनेंस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति दर्शाती है? तो ये कौन सी घटना होती है? ये होती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गूंथे आटे में बेकिंग सोडा मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो गूंथे हुए आटे में बेकिंग सोडा मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति धीमी हो जाती है? तो ये होती है शीतलक में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पुरुषों में 15 से 17 वर्ष की आयु में अपक्षय रहती है? तो ये कौन सी होती है? ये होती है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वायरल इन्फेक्शन के उपचार के लिए उपयोगी है? तो ये कौन सा विटामिन होता है? ये होता है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो विटामिन सी होता है ये वायरल इन्फेक्शन के उपचार के लिए उपयोगी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशीय थकान किसके संचयन के कारण होती है? तो ये होती है लैक्टिक एसिड के कारण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नई प्रजाति बनाएगा? तो कौन बनाएगा? रूपांतरण, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर दे के रखा हुआ है ऑप्शन आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सामान्य परिस्थिति के दौरान वाहिनी में रक्त का धक्का बनने से किसके द्वारा रोका जाता है? तो ये होता है हिपैरिन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फूल की पंखुड़ी का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है जेंथोफिल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वानर नहीं है? तो कौन सा वानर नहीं है? वो है लंगूर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये होती है वर्तिकाग्र या वर्तिका से जो होती है। तो केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? वर्तिकाग्र या वर्तिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके साथ मिलाने पर जैव उर्वरक उत्तम पैदावार प्रदान करते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फास्फेट। किसके साथ मिलाने पर जैव उर्वरक उत्तम पैदावार प्रदान करते हैं? तो फास्फेट के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश भोजन जो हम उपभोग करते हैं है क्या है? फल, फ्रूट्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।